नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज टेक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई और उसमें इस नाम पर सहमति बनी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी ऑफिशियल घोषणा कर दी। अब 21 अगस्त को नामांकन दाखिल होंगे और उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा और उसी दिन फैसला भी हो जाएगा कि देश का नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। ये चुनाव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हो रहा है। धनखड़ ने 21 जुलाई को रात को इस्तीफा दिया, लेकिन उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक रहने वाला था। इस मामले में कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई, लेकिन उन पर बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं सीपी राधाकृष्णन के बारे में। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन है। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में हुआ। उन्होंने बीबीए की पढ़ाई की और पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी वो काफ़ी सक्रिय रहे। कॉलेज के दिनों में टेबल टेनिस चैंपियन बने। लंबी दौड़, क्रिकेट, वॉलीबॉल जैसे खेलों में वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे। कम उम्र से ही वे सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहे। 16 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया और 1974 में भारतीय जनसंघ की जो कार्यकारिणी समिति जो है स्टेट की, उसके सदस्य बने। इसके बाद धीरे धीरे उनकी सक्रियता बढ़ती गई और वे भाजपा के संगठन का हिस्सा बने। लोकसभा चुनावों में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई और साल 1998 और 1999 के जो चुनाव थे कोयम्बटूर में, वहां से वो उस सीट से सांसद चुने गए। इस दौरान वे कई संसदीय समितियों में शामिल रहे और संसद में सक्रिय भूमिका निभाई। खास तौर पर 1998 में जो कोयम्बटूर में बम धमाके हुए थे, उसमें वो राहत और सहयोग कार्यों में शामिल रहे थे। सीपी राधाकृष्णन ओबीसी समुदाय से आते हैं। 2004 से 2007 तक उन्होंने तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला। इस दौरान वो पूरे प्रदेश में काफ़ी सक्रिय रहे और लगभग 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली। 2020 से 2022 तक वे भाजपा के केरल के प्रभारी भी रहे। उनकी भूमिका सिर्फ राजनीति से सीमित नहीं थी। 2016 में उन्हें कायर बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनके कार्यकाल में भारत का कायर निर्यात बढ़कर 2,532 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। कायर जो है वो नारियल के छिलके को कहा जाता है, क्योंकि ये कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाने में काम में लिया जाता है। सीपी राधाकृष्णन ने राजनीतिक और संगठनात्मक जिम्मेदारियों के अलावा राज्यपाल के तौर पर भी काम किया। जुलाई 2024 से वे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहले वे झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। झारखंड के कार्यकाल के दौरान वे तेलंगाना और पुडुचेरी के अतिरिक्त का प्रभार भी उन्होंने संभाला। उनकी निजी जिंदगी काफ़ी सादगी भरी रही है। उनकी पत्नी का नाम आर सुमति है। एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन परिवार राजनीति से काफ़ी दूर रहता है। सार्वजनिक जीवन में उनके बेटे और बेटी की जानकारी लगभग न के बराबर है। सीपी राधाकृष्णन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय रहे। वे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, चीन, सिंगापुर समेत करीब 20 से ज़्यादा देशों की यात्रा कर चुके हैं। संक्षेप में देखें तो उनका करियर 4 दशकों से ज़्यादा लंबा रहा है। एक आम कार्यकर्ता से शुरुआत करते हुए वे सांसद बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल रहे और अब उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी तक पहुंचे हैं और लगभग उपराष्ट्रपति वे बन भी जाएंगे, जैसा कि ऐसा दिखाई दे रहा है। उनके जीवन को देखते हुए लग रहा है कि वे इस पद के यकीनन बेहद काबिल है। खैर, जिस तरह के नंबर से एनडीए के पास है, उनका वाइस प्रेसिडेंट बनना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन 9 सितंबर को होने वाला उपराष्ट्रपति चुनाव ये तय करेगा कि सीपी राधाकृष्णन देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर, सबसे बड़े मतलब सबसे दूसरे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन होंगे या नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में हमारे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।